नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नाम था चौहान राजवंश। इनका उदय तो बड़ा शानदार था, पर इनकी शुरुआत मतलब ये आए कहां से, ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। तो सवाल यही है कि आखिर इस महान राजवंश की शुरुआत हुई कहां से। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने ही इतिहासकारों को उलझा कर रख दिया है। तो आज चलिए हम और आप मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। चौहानों की उत्पत्ति की कहानी सच कहूं तो किसी पहेली से कम नहीं है, जिसके जवाब भी कई हैं और सब अलग अलग। कुछ कहानियां कहती हैं कि वो एक पवित्र अग्निकुंड से पैदा हुए थे, तो कुछ का मानना है कि वो विदेशी थे। क्या वे सूर्यदेव के वंशज थे या फिर उनका असली संबंध ब्राह्मणों से था? तो चलिए इन अलग अलग दावों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और एक एक करके हर सिद्धांत की पड़ताल करते हैं कि आखिर वो कहते क्या हैं। सबसे पहले दो सबसे मशहूर और नाटकीय कहानियों को देखते हैं। एक तरफ है पृथ्वीराज रासो का अग्निकुंड सिद्धांत, जो कहता है कि वो एक यज्ञ की आग से पैदा हुए थे, मतलब एक तरह से दैवीय। और दूसरी तरफ कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकार हैं, जिनका मानना था कि वो बाहर से आई विदेशी जनजातियों के वंशज थे। अब बात करते हैं उन दो सिद्धांतों की जिन पर सबसे ज्यादा बहस होती है। गौरीशंकर ओझा जैसे बड़े विद्वान पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथों के आधार पर उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन तभी इतिहासकार दशरथ शर्मा एक बहुत ही ठोस सबूत सामने रखते हैं, बिजोलिया का शिलालेख। और ये शिलालेख कहता है कि चौहान मूल रूप से वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। और ये पहेली यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि और भी उलझ जाती है। हरियाणा का हांसी शिलालेख उन्हें चंद्रवंशी बताता है, तो सेवाड़ी का एक अभिलेख उन्हें सीधे इंद्र का वंशज कहता है। इतना ही नहीं, कुछ इतिहासकारों ने तो उन्हें वैदिक आर्यों की संतान भी कहा है। तो आखिर इन सब में से सच क्या है? तो इन सब कहानियों और ग्रंथों से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम उन गवाहों को देखते हैं जो पत्थर पर लिखे गए हैं, यानी शिलालेख, जो हमें इतिहास की सबसे सच्ची गवाही देते हैं। तो आखिर सबूत क्या कहते हैं? क्योंकि असली सच तो पत्थर में ही उकेरा हुआ मिलता है। यही वो स्रोत हैं जो हमें कहानियों से निकालकर सीधे सीधे तथ्यों तक ले जाते हैं। इस पूरे ऐतिहासिक जांच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबूत है बिजोलिया शिलालेख। 1170 ईस्वी का यह पत्थर, जो सोमेश्वर चौहान के समय का है, चौहानों के शुरुआती इतिहास को समझने का सबसे अहम जरिया माना जाता है। इस एक शिलालेख से कई बड़े राज खुलते हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पर चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताता है। यही नहीं, ये वासुदेव चौहान को इस राजवंश का संस्थापक भी घोषित करता है, उन्हें मशहूर सांभर झील बनाने का श्रेय देता है और उस समय की डोहली नाम की जमीन दान करने की प्रथा का भी जिक्र करता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि चौहानों ने किसी और राजा के अधीन एक छोटे सामंत की हैसियत से निकलकर एक आज़ाद और संप्रभु शासक बनने का ये लंबा सफर आखिर तय कैसे किया। ये कहानी है शक्ति, स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा की। तो जैसा कि बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है, इस महान वंश की नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने। उन्होंने लगभग 551 ईस्वी में आज के सांभर के पास, जिसे उस जमाने में सपाद लक्ष्य कहते थे, अपने राज्य की शुरुआत की। ये उनकी आज़ादी की कहानी है, एक एक कदम करके। शुरुआत में दुर्लभराज प्रथम गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। फिर आए गुवक प्रथम, जिन्होंने पूरी तरह से अधीनता मानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद वाकपति राज ने खुद को महाराज कहलवाया और आखिर में सिंहराज ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा की उपाधि लेकर अपनी पूरी आज़ादी का ऐलान कर दिया। गुवक प्रथम का वो कदम, प्रतिहारों की पूरी अधीनता से इनकार करना, वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये चौहानों की आज़ादी की राह में पहला और सबसे हिम्मत वाला कदम था। ये उनके बढ़ते आत्मविश्वास और ताकत का खुला सबूत था। और सोचिए, महाराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। ये उपाधि ही उनकी बढ़ती हुई सैन्य ताकत और उनकी महत्वाकांक्षा की पूरी कहानी कह देती है। अब बात करते हैं चौहान वंश के पहले महान शासकों में से एक की, विग्रहराज द्वितीय। उन्होंने न सिर्फ गुजरात के ताकतवर चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया, बल्कि उनसे कर यानी टैक्स भी वसूला।
उन्होंने भरूच में आशापुरा माता का एक भव्य मंदिर बनवाया और उनकी जीत की ये सारी कहानियां हमें हर्षनाथ शिलालेख से पता चलती हैं। तो एक बार जब चौहान पूरी तरह आजाद हो गए तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सांभर से शुरू हुआ ये राजवंश धीरे धीरे पूरे राजस्थान में छा गया। ये तालिका उनके विस्तार की पूरी कहानी बताती है। लक्ष्मण देव ने नाडोल में एक शाखा शुरू की, अजयराज ने अजयमेरू यानी आज के अजमेर की नींव रखी और गोविंदराज ने रणथंबोर में चौहान सत्ता की स्थापना की। देखते ही देखते जालोर, बूंदी और सिरोही में भी शक्तिशाली चौहान घराने उभर कर आए और उनका दबदबा पूरे क्षेत्र में कायम हो गया। तो ये थी एक छोटी सी रियासत से उठकर राज्यों का एक शक्तिशाली संघ बनने की कहानी। ये चौहानों के साहस, उनकी सैन्य कुशलता और उनकी राजनीतिक समझ का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे एक छोटा, किसी के अधीन रहने वाला राजवंश एक विशाल साम्राज्य की नींव बन गया। ये सवाल हमें शक्ति, विरासत और खुद इतिहास के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।